अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि सुल्तान ने बालन के सामने लॉर्ड जुलास को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस एपिसोड के शुरुआत में सुल्तान बालन से कहते हैं, यह तुम्हारे उस्ताद का आखिरी सबक था बालन, इबरत पकड़ो। तो बालन कहता है, लॉर्ड जुलास कुदस का खजाना था, मैं तुम्हें तुम्हारे इस किए गए जुर्म और जुल्म के लिए जवाबदा ठहराऊंगा। तो सुल्तान कहते हैं, यह मालून आदमी कुदस में फितना फैलाने आया था और कामयाब हो गया, लेकिन इसे अंजाम की उम्मीद नहीं थी। मैं इदरीस का खून जमीन पर रायगां छोड़ने वाला नहीं था। तो बालन कहता है, अगर तुम मुझ पर हमला न करते तो सब महफूज रहते। तुमने एबलन की ख्वाहिश करके हमारे दरमियान तमाम ताल्लुकात मुंतका कर दिए, यहाँ तक कि तुमने अपने सगे भाई को भी दुश्मन बना लिया। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। तुम जैसे काब्जों और उस जैसे मकसद को छोड़ने वालों का हशर एक ही जैसा होगा। इस दौरान वहाँ आने वाला बोरो बालन के सामने अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, सलाहुद्दीन, मकसद से मुंह मोड़ने वाले तुम हो। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम मेरी बेइज्जती करने की कीमत अदा करोगे। तो जवाबन सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम दुश्मन को अपनी ढाल समझते हो? क्या तुम अपने बाप दादा की नस्ल से शर्मिंदा नहीं हो? तो बोरो कहता है, झूठ से सच जल्द निकल आएगा। बालन ने मेरा साथ दिया है, मैं हरगिज इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मारने या मारे जाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। चलो बालन। तो सुल्तान कहते हैं, ताखीर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आमने सामने हैं। आओ एक दूसरे से लड़ते हैं, जो होना है यहाँ हो जाए और सब खत्म हो जाए। बालन आगे बढ़ने ही लगता है कि बोरो उसे रोकते हुए कहता है, बालन, इसकी बात न मानो, ये तुम्हें जाल में फंसाने जा रहा है। उधर कुदस में विलियम मारिया से कहता है, ऐसी कोई चीज सच नहीं है। तो मारिया कहती है, दर हकीकत ये एक काबिल तारीफ मंसूबा है। बोरो को मारने की कोशिश और लाडगाय को गफलत की हालत में पकड़ना, ये एक चालाक मंसूबा था। लेकिन विलियम, ये एक खुदाई खेल है। हर सोचे समझे मंसूबे को खुदाई मंजूरी दरकार होती है। तो विलियम उससे कहता है, आपकी कही जाने वाली ये तमाम बातें फजूल हैं। तो मारिया कहती है, इनकार करना हमारी तरजीह है, लेकिन ये जान ले, अगर आप ये मुंतखब करते हैं, मैं सीधा लाडगाय के पास जाकर जो कुछ मैं जानती हूँ उसे बगैर किसी कमी के बता दूंगी। यह सुनकर सबीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो मारिया उसके पास आकर कहती है, शहजादी, आपको एक औरत होने के नाते सबसे बेहतर मैं समझ रही हूँ। मुझ पर यकीन रखें, लाडगाय की जिंदगी मेरे लिए भी उतने ही गैर अहम है जितनी आपके लिए है। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने उसे क्यों बचाया। वो इसलिए कि उसकी जिंदगी ने राज में हमें हिस्सादार बनाया और अब खुफिया शराकतदार एक दूसरे के सबसे बड़े हामी हैं। क्या विलियम ऐसा नहीं है? ये सुनकर पहले विलियम हंसता है और फिर गुस्से में पूछता है, तो आप क्या चाहती हैं, ये बताएं। तो मारिया कहती है, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानकारी अपने पास रखो। अब जबकि हम खुफिया शराकतदार हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो दिन आने पर हम फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। दूसरी जानब बालन सुल्तान से कहता है, तुम हक बजानब हो, ताखीर की जरूरत नहीं है। मैं लॉर्ड जुलास का मुकाम उसी जगह पर लूंगा जहां पर उसका खून बहाया गया है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, तारशमंदाना फैसला, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपने ही किले को खोता हुआ देखना नहीं चाहता। बालन गुस्से से आगे बढ़ता है तो बोरो उससे कहता है, मत करो बालन, इंतकाम लेने की जगह ये नहीं है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, क्या तुम बोरो के पीछे छुप रहे हो बालन? तो बोरो बालन से कहता है, किले के लिए अपने गुस्से को छुपा कर रखो, तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगले ही लम्हे खलील बहादुर और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और सुल्तान से कहता है, चातलों के साथ बाकी रह जाने वाला दस्ता गांव की जानब भाग गया है। अल्लाह बचाए, वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, उनकी बारी भी आएगी खलील, पहले मुझे यहाँ काम खत्म करने की जरूरत है। जवाबन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचने वाला मार्कोस कहता है, हमारी लाशों को रौंदने से पहले तुम कौंत बालन को हाथ भी नहीं लगा सकते। और फिर बहादुर कहता है, मेरे सुल्तान, वक्त कम है, हमें जल्दी करनी चाहिए। यह सुनकर सुल्तान बालन से कहते हैं, अपने वक्त का इंतजार करो, हमारे दरमियान हिसाब एबलन में बंद होगा। यह कहते साथ ही सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं और बालन लॉर्ड जुलास के पास आकर बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। उधर कुदस में सबीला विलियम से पूछती है, हम अब क्या करेंगे? तो विलियम कहता है, जो मारिया चाहेगी वही, अभी के लिए हम मजबूर हैं। तो सबीला गुस्से से कहती है, क्या हम लाडगाय से जान छुड़वाते हुए मारिया कहते चढ़ गए हैं? तो विलियम कहता है, ये एक मुश्किल सूरत हाल है, जान लें, लेकिन मैं कोई हल निकालूंगा। तो सबीला कहती है, शायद मुझे इस मामले में आपसे बिल्कुल भी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। ये कहते साथ ही सबीला गुस्से से वहां से चली जाती है और विलियम पीछे से शहजादी शहजादी कहता ही रह जाता है। जबकि दूसरी जानब बालन वापस एबलन पहुंच चुका होता है
है और तख्त पर बैठकर लॉर्ड जुलास को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है। वो लॉर्ड जुलास के साथ गुजरे हुए तमाम लम्हात को याद करता है और उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने अपनी तलवार से उसका गला काट डाला था। और फिर इन ख्यालात के बाद बालन कहता है, लॉर्ड जुलास का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने मुझे साचे दिखाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मार्कोस कहता है, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। एबलन को आपकी जरूरत है। बोरो कहता है, मार्कोस ठीक कह रहा है, हमें फौरी तौर पर अपने दिफा को मजबूत करने की जरूरत है। तो बालन गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ ज्यादा अहम है। और फिर उसकी जानब बढ़ते हुए कहता है, तुम जानते थे, तुम शुरू से ही सब कुछ जानते थे, हमें तुमने चारा डाला। तो बोरो कहता है, तुम जो कुछ कह रहे हो गालबन तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है, होश में आओ। तो बालन कहता है, लॉर्ड जुलास तुम्हारी वजह से मार गया। तो बोरो कहता है, बालन तुम मुजरम को गलत जगह पर तलाश कर रहे हो। मार्कोस बीच में बोलने की कोशिश करता है मगर बालन गुस्से से उसे खामोश करवा देता है और फिर बोरो से कहता है, तुम इस शिकस्त का हिसाब दोगे। उधर सुल्तान का दीवान लगा होता है। गोकबोरो कहता है, बोरो साहब ने एतमाद बहाल करने के लिए बालन की जान बचाई। तो एथरस कहते हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही है। बोरो साहब पाताल के किनारे पर चल रहे हैं, बालन हमारी तैयारियों पर सवाल उठाएगा। तो सुल्तान कहते हैं, बालन को कितना ही शक क्यों ना हो, वो बोरो से दस्तबरदार नहीं होगा। लॉर्ड जुलास की मौत ने बालन का अज़म तोड़ दिया है। मेरा भाई सर उठाकर इस गंदगी से निकल आएगा, वो अंदर से और हम बाहर से काम करेंगे। अल्लाह के हुक्म से एबलन की फतह बहुत करीब है। तो गोकबोरो पूछता है, एबलन पर हमले के वक्त हम बोरो और सायरा खातून की हिफाजत कैसे करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, हम अपने तमाम हमले उनकी जान को खतरे में डाले बगैर पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हर अव्वल दस्ते के साथ किले पर हमले को तरतीब दो। उधर एबलन में बालन गुस्से से बोरो से कहता है, एतराफ करो बोरो, बताओ तुमने हमें कैसे धोखा दिया और कैसे लॉर्ड जुलास की मौत का सबब बने। ये कहते साथ ही वो बोरो को धकेलता हुआ दीवार के साथ लगा लेता है। तो बोरो गुस्से से कहता है, तुम मुझसे क्या वजाहत चाहते हो? क्या सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हुआ? मैं तुम्हारे पास मालूमात लेकर आया और तुम्हें खबरदार किया। मैंने तुमसे कहा कि सलाहुद्दीन तकरीब के मामले से भी गाफिल नहीं है, दस्तबरदार हो जाओ, ये भी कहा। तो बालन कहता है, शायद ये भी चाल का हिस्सा था। तो बोरो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए घात लगाई और फिर अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा दिफा किया। बालन तुम अपना दिमाग खो बैठे हो। ये कहता साथ ही वो बालन को पीछे करता है। तो बालन उससे कहता है, मुझे अब दलील की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया वो ऐन शैतानी अमल है। तो जवाबन बोरो कहता है, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारा दिल उससे दुखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे उस्ताद की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। हमले का फैसला तुम्हारा था। यह सुनते साथ ही बालन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। तो मार्कोस कहता है, कौन ऐसा ना करे। और फिर बोरो कहता है, मेरी जानब से दी जाने वाली कुर्बानियों का बदला यही है बालन। बूढ़े मार्कोस, इसका ख्याल रखो। दर्द में ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। दुश्मन दरवाजे पर है, हम इस तरह किले का दिफा नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है और बालन तख्त पर बैठकर गमगीन होते हुए कहता है, इस जिंदगी में वाकयातन मेरे साथ शाना बशाना खड़े होने वाला शख्स लॉर्ड जुलास था, मैं उसकी जिंदगी न बचा सका। तो मार्कोस उससे कहता है, खुद को इतना कसूरवार न ठहराएं, कुछ देर आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। उधर कुदस में बादशाह बाल्डोन लाडगाय से कहता है, हमारा कुछ वक्त से एबलन से राब्ता मुंतका हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द एबलन जाएं और पता करें कि वहाँ क्या हो रहा है। और फिर अगले ही लम्हे वहाँ चातलियन आता है। बाल्डोन उससे पूछता है, एबलन में क्या हो रहा है? तो चातलियन कहता है, बदकिस्मती से मैं आपके पास बुरी खबरों के साथ आया हूँ। बालन के गलत फैसलों की वजह से लॉर्ड जुलास सलाहुद्दीन के हाथों मौत का सबब बना है। यह सुनकर बाल्डोन हैरानगी से पूछता है, लॉर्ड जुलास मर गया? तो चातलियन कहता है, बिल्कुल मेरे बादशाह, लेकिन एक और बात भी है। कौंत बालन बोरो पर एतमाद करते हुए उसके शाना बिशाना चल रहा है। यह सुनकर लाडगाय गुस्से से कहता है, बोरो? तो बाल्डोन पूछता है, एबलन में उसका क्या काम है? क्या बालन ने उसे कैद किया है? तो चातलियन कहता है, नहीं नहीं, कैदी के तौर पर नहीं, बोरो कौंत बालन के इत्तेहादी के तौर पर एबलन में मौजूद है। यह सुनकर लाडगाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर एबलन में एक तरफ होते हुए बोरो सायरा से कहता है, हमारा यहाँ का वक्त तंग हो रहा है सायरा, हमें इस किले को गिराने के लिए अंदर से और मेरे भाई को बाहर से जल्दी करनी चाहिए। तो सायरा उससे पूछती है, हम कैसे शुरू करेंगे? तो बोरो उससे कहता है, पहले हम लश्करगाह के साथ मवासलात का मसला हल करते हैं। तो सायरा उसे कहती है, हमें अपने आदमियों में से एक को कबूतर के मीनार पर रखना होगा। तो जवाबन बोरो कहता है, मैं वहाँ मौजूद बाजंतीनी को निकाल दूंगा, क्या तुम किसी काबिल एतमाद को तलाश कर सकती हो? सायरा हाँ में सर हिलाती है। तो बोरो उससे कहता है, एहतियात से लेकिन जल्दी, मैं जब उससे छुटकारा पालूंगा तो बालन यकीनी तौर पर महल के लिए एक नया बंदा तलाश करेगा। तो जवाबन साहिरा कहती है, मैं रास्ते में उसे पकड़ लूंगी और हमारा एक आदमी उसकी जगह ले लेगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।